हेलो एस्पिरेंट्स, एक बार फिर से हीलियोस के क्रांति प्लेटफॉर्म पे हम आपको वेलकम करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि इस सीरीज़ में हम वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और वो बुलेट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, जिनको अगर बच्चे छोड़ जाते हैं तो वो कट ऑफ से कुछ ही नंबर पीछे रह जाते हैं। तो ना केवल ये आपकी तैयारी में मदद करेगा, बल्कि इन एंड अराउंड अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़कर जाएंगे तो यू कैन स्कोर अ वेरी गुड स्कोर इन प्रीलिमिनरी एंड क्रॉस द मार्क। ऑलराइट, तो बिना डिले करते हुए हम ये सीरीज शुरू करते हैं जी। तो जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है, इट इज़ अ प्रोजेक्ट थ्रू विच इंफॉर्मेशन अबाउट एसेंशियल फैसिलिटीज लाइक राशन कार्ड, फैमिली रजिस्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा वुड बी अवेलेबल ऑनलाइन इन हिमाचल। वो कौन सा प्रोजेक्ट है? इट इज़ हिम केयर, हिम कुटुंब, हिम परिवार, हिम एकल। आपने अगर पिछले साल का बजट देखा हो तो उसमें भी ये स्कीम मेंशन थी जी। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट है दैट इज ऑप्शन सी, हिम परिवार। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, डैश हैज फेल्ड टू फाइंड द सेंट्रल ग्रांट अंडर द अमृत इवन एज 8 अदर अर्बन लोकल बॉडीज हैव रिसीव्ड 154.07 करोड़ फॉर ऑगमेंटिंग वाटर सप्लाई वर्क्स। तो आपने बताना है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां तक अभी तक इसका जो ग्रांट है वो नहीं मिला है। So the correct option amongst Hamirpur, Mandi, Solan and Bilaspur district is option C, Solan। ठीक है, और बच्चे देखिए, जो आज हमारे साथ नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ना केवल ये सीरीज़ आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे मिलेगी, बल्कि इसके जो पीडीएफ्स हैं वो भी आपको साथ ही साथ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कुछ बताते हैं क्वेश्चंस के साथ, प्लीज़ उनको भी नोट डाउन करते रहिए। देखिए, जो अमृत स्कीम है, बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसमें क्या बोला गया कि टैप वाटर जो है आप लोगों का वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों की सीवरेज जो है वो किस तरह से आप लोगों का डिसेमिनेट करे, वाटर ड्रेनेज सिस्टम की बात की गई थी। और हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने जून 2015 में इसको लॉन्च किया था। तो ये बोला गया था कि 2015 से 20 तक का इसका टारगेट रहेगा, बट टारगेट अचीव नहीं हो पाया तो 2021 तक भी इसको एक्सटेंड किया गया था। और इसकी लागत थी लगभग 50,000 करोड़ की इसकी लागत थी। और कैच द रेन कैंपेन, अभी इसके तहत ही एक कैंपेन भी शुरू किया गया, तो आप ये भी बातें इसके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, मिलिट्री एरियाज विद इन द कैंटोनमेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू मिलिट्री स्टेशंस एंड सिविलियन एरियाज हैव बीन एक्सक्लूडेड टू बी मर्ज्ड विद द लोकल म्युनिसिपैलिटी। कैंटोनमेंट बोर्ड एम्प्लॉयज एंड असिस्ट विल बी टेकन ओवर बाय द म्यूनसिपैलिटी। तो वो कौन सी म्यूनसिपैलिटी है, ये आपसे पूछा गया है। योलकैंट, दागशाई, जुतोग या सुबाथू। ठीक है जी, द करेक्ट ऑप्शन इज योलकैंट, जो कि आपका कहाँ पर है भाई, कांगड़ा में है। ऑल राइट, नेक्स्ट चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। डैश यूनिवर्सिटी हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस प्रमोशन ऑफ द यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस ग्रांट by the Department of Science and Technology, Government of India. The grant amounting to rupees 9 crore will be utilized to advance research in water and cancer. तो ये किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है ग्रांट? एचपी यूनिवर्सिटी को दिया गया है, शूलिनी यूनिवर्सिटी सोलन को दिया गया, एचपी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर या आईएचबीटी पालमपुर को ये दिया गया है। ठीक है, आपको बताना है कि किसको ये ग्रांट दिया गया है। इट इज़ गिवन टू शूलिनी यूनिवर्सिटी सोलन। आगे की तरफ को हम चलते हैं। द हिमाचल प्रदेश केयर प्रोटेक्शन एंड सेल्फ रिलायंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ स्टेट बिल 2023 was introduced in हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन April 5, 2023. The bill established चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन फॉर केयर प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। क्या नाम है भाई इसका? ठीक है, क्या इसका नाम सुखालय है, सुखाश्रम है, सुखमंडल है या सुखाचार्य है? सुखाश्रय, सॉरी। आप लोगों ने पिछले साल सुना होगा, ये स्कीम योजना बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूज़ में भी रही थी। ठीक है, तो इसका नाम है सुख आश्रय। क्या नाम है? सुख आश्रय योजना। इसके तहत जो ऑर्फन बच्चे हैं उनको स्टेट ने गोद लिया, उनको बोला जाता है चिल्ड्रन ऑफ स्टेट। तो देखिए, इनको पॉकेट मनी भी दी जाती है, साथ ही साथ एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ। Himachal Sole Padma Shri awardee in 2023 has been conferred with the fourth highest civilian award for his distinguished service in the field of agriculture, especially natural farming and reviving traditional नौ अनाज इंटरक्रॉपिंग मेथड। तो उनका नाम क्या है जिन्होंने इस मेथड को डेवलप किया, और अभी उनको फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में मिलने वाला है? टेकचंद शर्मा, प्रकाश चंद शर्मा, घनश्याम शर्मा या नेकराम शर्मा? तो देखिए,
द ऑप्शन डी नेकराम शर्मा इज करेक्ट। अब थोड़ा सा जानकारी लेते हैं क्या है ये 9 अनाज स्कीम जो है। देखिए इसके अंदर नाम ही बता रहा है कि 9 अनाज ग्रो किए जाएंगे, ठीक है जी। कैसे? देखिए ये नेचुरली ग्रो किए जाएंगे, केमिकल कोई इसमें यूज़ नहीं होता है। अब इससे क्या होगा कि जो लैंड की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहेगी, और ये भी देखा गया कि 50% कम वाटर यूटिलाइज होता है। अब ये क्रॉप्स लेंटिल्स, सीरियल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, क्रीपर्स, ये वैरायटी यहाँ पर ग्रो की जाती है, ठीक है। देखिए अब जिन्होंने एनवायरनमेंट हमसे पढ़ी है उनको हमने बताया था लेग्यूम्स जो होते हैं दे हेल्प टू रिस्टोर द नाइट्रोजन कॉम्पोजिशन जो होती है आप लोगों की सॉइल की, उसको रिस्टोर करने में मदद करते हैं, ठीक है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ, प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल इन हिमाचल विद जीरो एनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन डी notified and the teaching and the non-teaching staff in these facilities would be shifted to school facing a staff crunch, ठीक है। तो कितना शॉर्टेज थी, मतलब कितने से कम बच्चे थे जहाँ के इन टीचर्स को जो है वो क्या किया गया है दूसरे स्कूल्स में चेंज कर, मतलब कि री रिक्रूट करने की बात की गई है। द नंबर वुड बी 186, 286, 386, 486। सो द करेक्ट आंसर इज 286, ठीक है जी। मतलब यहाँ सफिशिएंट जो थे वो बच्चे थे नहीं, इसीलिए क्या किया गया है, इसीलिए इनके जो टीचर्स हैं इनको डी नोटिफाई कर दिया इनके स्कूल्स को, और टीचर्स को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की बात की गई है, ठीक है। 8वें क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। एक लिस्ट में हाईली डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन डेंस फॉरेस्ट और श्रब्स फॉरेस्ट की बात की गई है, और पूछा गया है कि ये हिमाचल के कितने स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया में जो है फैले हुए हैं, ठीक है। that is 7100 स्क्वायर किलोमीटर, 5180 स्क्वायर किलोमीटर, 322 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर्स दैट इज 3163 किलोमीटर स्क्वायर्स। तो आपने बताना है विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए जो ऑप्शन इसमें आपका हमारा सी है वो सही लग रहा है, दैट इज़ 1 इज़ डी, 2A, 3B, 4C। विद दिस आगे की तरफ को हम चलते हैं। देखिए जो फॉरेस्ट कवर है आप लोगों का, ठीक है, सॉइल टाइप ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट कवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, वेजिटेशन टाइप ऑफ योर इंडिया, एज वेल एज जो आप फिजियोग्राफिक डिविजन्स देखते हैं ऑफ इंडिया, एज वेल एज योर फिजियोग्राफिक एंड एग्रीकल्चर डिविजन्स ऑफ हिमाचल। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करके जाने हैं, ठीक है जी। ध्यान से इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके आप सुन सकते हैं जिन टॉपिक्स का मैंने नाम लिया है, ठीक है। तो पहला ये बोल रहा है कि नॉट करेक्ट फाइंड करनी है 9वें क्वेश्चन में। पहली स्टेटमेंट, फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट वुड बी अबाउट 15443 किलोमीटर स्क्वायर, दैट इज 27.7%। Total forest area in the state is about 37948 square kilometers, 68.1%. Most land is covered with HPY Himalayan moist temperate forest. According to Champion and State, there are 8 main categories of the forest and 35 minor type of forest. तो इसमें आपने देखना है कौन सा नॉट करेक्ट है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है डी, ओनली 4। वाई इट इज़ इनकरेक्ट? बिकॉज जो आपके माइनर फॉरेस्ट टाइप हैं वो 37 माइनर फॉरेस्ट टाइप्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अ सिंपल क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन स्टडीज़, इसमें हमीरपुर, पालमपुर, कुल्लू या शिमला में कहाँ पर है ये? सो इट इज़ इन शिमला। देखिए दीज आर द इंस्टीट्यूट जो कि स्टेट ओन एंड सेंटर ओन है, ठीक है। आपके इकोनॉमिक सर्वे में ये इंस्टीट्यूट्स दी गई हैं। आई गेस इट इज़ इन चैप्टर 2 और 3, वहाँ पर आप जो है इसको देख लेंगे और इन इंस्टीट्यूट्स कहाँ कहाँ पर हैं वो आप याद कर लेंगे। प्लीज़ डू रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। नॉट करेक्ट इसमें भी आप लोगों ने फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, 79.9% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर विच वुड बी स्पेंट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर इन 2023 एंड 24। 9.7% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर जो हिमाचल गवर्नमेंट का है विल बी स्पेंड ऑन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन 2023 एंड 24। 57% of the total expenditure is likely to be committed expenditure in 2023 and 24. The total committed expenditure is about 30,400 crores. तो not correct इसमें आपने जो है वो find करनी है. So the statement which are not correct is option B, 1 and 2. That is at which place the Center for Science, Learning and Creativities. 12वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो शाहपुर, भोग, शोगी, हमीरपुर या बनखंडी? सो इट इज़ इन भोग, शोगी, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। 13वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अगेन आपने नॉट करेक्ट इसमें जो है फाइंड करनी है। Research and development on the revenue account is estimated to be about rupees 93.21 crore in financial year 2023 and 24. Research and development on the capital account is estimated to be around rupees 1024 crore in financial year 2023-24.
रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज परसेंट ऑफ जीएसडीपी इज 2.09% इन फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24. Next is your research and development as percent of total expenditure is 0.54% in financial year 2023 एंड 24. तो नॉट करेक्ट इसमें पूछा गया है आपसे. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. आखिरी क्वेश्चन, द क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऑफ बैंक इन द स्टेट स्टूड एट व्हाट परसेंट इन सितंबर, मतलब अप टिल सितंबर 2023? 44.03%, 34.03%, 37.03%, 47.03%. तो द करेक्ट ऑप्शन इज 44.03%. ठीक है जी. होता क्या है बेसिकली यार, देखिए इट इज़ अमाउंट ऑफ करेंसी जो कि बैंक अपने पास रखते हैं एज द परसेंट ऑफ टोटल डिपॉजिट, जो बैंक के पास टोटल डिपॉजिट है, ठीक है जी, उसका. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि देयर इज डिक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. इज दैट क्लियर? इसकी बात की गई है. आखिरी देखिए, सुभाष शर्मा जी ने, जो एथलीट है हिमाचल प्रदेश से, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के, इन्होंने ऑनगोइंग वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स में, जो कि नॉर्थविल सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड में हुई है, ठीक है, यहाँ पर ये जीते हैं, ठीक है, 155 मीटर एंड 5000 मीटर एकर्स, जो इनकी चैम्पियनशिप थी, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं दोनों जगह पर. ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे. एज वेल एज आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिसेंट जो अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी हिमाचल प्रदेश की, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ इसे जॉट डाउन कर लीजिए. अगर कोई व्यक्ति ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स या पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड जीतता है मेडल, तो उसको 3 करोड़ नहीं 5 करोड़ दिए जाएंगे. सिल्वर मेडल विनर को 2 करोड़ की जगह 3 करोड़, ब्रॉन्ज मेडल विनर को 1 करोड़ की जगह 2 करोड़. वैसे ही एशियन और पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल विनर को आपके कितने दिए जाएंगे भाई? 50 लाख दिए जाए, 4 करोड़ दिए जाएंगे 50 लाख से, जो पहले हुआ करता था. सिल्वर मेडलिस्ट को 2.5 करोड़, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 1.5 करोड़ दिए जाएंगे. ठीक है जी. ये आपके जो हम प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी. ठीक है. विद दिस आज का हम सेशन क्लोज करते हैं. पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. साइनिंग ऑफ, योर कावेरी मैम.